हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का आपका विषय है रस। हम इसमें आपको रस के बारे में विस्तार से समझाएंगे और साथ में हम आपके लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी लेकर आए हैं जो 50 क्वेश्चंस हैं। और आपके सभी एग्ज़ाम में ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें रस को बहुत ही कम समय में आपको विस्तार से समझाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो भी बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं आपके। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आपका एक लाइक एंड शेयर और आपका सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो आप हमारे लाइक एंड शेयर बढ़ाते हैं उससे हमें लगता है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। रस का अर्थ। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है आनंद, परंतु जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं या कोई बात सुनते हैं तो जब हमें एक आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम रस कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब है रस के 4 अंग। रस के हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये इसके 4 अंग होते हैं। फिर इनके भी अलग अलग भेद होते हैं, वो थोड़ा हम आगे आपको बताएंगे। स्थायी भाव, विभाव के, अनुभाव के, संचारी भाव के क्या भेद होते हैं। आप पहले समझ लीजिए कि रस के 4 अंग होते हैं। इसको विषय को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू लिए गए हैं वो सभी इन्हीं जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है इन्हीं पर आधारित आते हैं। आपका पहला है स्थायी भाव। जो 4 हमने रस के भेद बताए उसमें पहला स्थायी भाव है। इसमें जो है क्या होता है, इसमें रस होते हैं, फिर रस के स्थायी भाव बताए जाते हैं। तो श्रृंगार का हो गया रति, ये सब आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। हास्य का हर्ष हो गया, करुण का शोक हो गया, रौद्र का क्रोध हो गया, वीर का उत्साह हो गया। ध्यान से देखना दोस्तों इनको। भयानक का भय हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, अद्भुत का विस्मय हो गया, शांत का निर्वेद, वात्सल्य के वत्सलता और भक्ति रस और अनुराग। ये जो 2 आपके रस हैं ये बाद में ऐड किए गए। पहले आपके 9 रस थे तो इन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन वात्सल्य रस के भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे भेद पर। दूसरा भेद क्या है? विभाव। वे कारण, विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जागती है, यानी कि भाव जागते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विभाव कहते हैं। मतलब ये कि जिस कारण से, जिस विषय से और जिस वस्तु के आपके अंदर भाव जागा वह क्या होता है? वह विभाव होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके भेद हैं। आलंबन विभाव, और आगे बताएंगे इसका। पहले ये पढ़ लीजिए। आलंबन विभाव, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं वह आलंबन विभाव कहलाता है। क्या? जिसका सहारा पाकर वह हमारा आलंबन बन जाता है, जो हमारा सहारा है, जिसके सहारे को हम पाकर भाव जाग रहे हैं हमारे अंदर, वो आलंबन बन गया हमारा। ठीक है, तो आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। ये आश्रय से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस भी बनेंगे आगे। तो इसको देखें। जिस व्यक्ति के मन में भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके, जैसे मेरे मन में कोई भाव की उत्पत्ति तो मैं आश्रय। विषय, जिस विषय को लेकर जिन भाव की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब है उद्दीपन। ये आपका उसी का भाव, आपके जो विभाव के भेद चल रहा है, दूसरा भेद है इसका उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे, यानी कि आपके अंदर भाव जागने लगे, वो उद्दीप्त या उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी को देखकर आपके मन में जो है उसके पास बैठने, उसके नीचे बैठने की, चांदनी रात में हम बैठेंगे तो आपके मन में क्या हुआ? भाव उद्दीप्त हुआ, भाव जागा। कोकिल कूजन, जब कोयल कूजती है तो आपको अब बड़ा अच्छा लगता है, एकांत स्थल में आपको शांति मिलती है। तो ऐसे ही सब चीज़ें हैं। तो आपके अंदर क्या होता है? उद्दीपन होता है, एक भाव जागृत होता है। अब है तीसरा भेद अनुभाव। वे गुण और क्रिया जिनसे रस का बोध हो, वे जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना या फिर तालियां बजाना। वे गुण जिनसे क्या हो? रस का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। अब देखिए अनुभाव के बारे में थोड़ा आपको मैं समझा देती हूँ। अनुभाव के भी प्रकार होते हैं। हमने 2 तो देख लिए स्थायी भाव के
और उसके बाद फिर हमने उसके विभाव के भी देख लिए, लेकिन अनुभाव के भेद यहाँ पर नहीं है। अनुभाव के बारे में आपको बताती हूँ। इसका होता है पहला कायिक, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो, ये आपको शायद कहीं ना मिले, अब मिल भी जाए तो शायद आपको ठीक से मिल भी जाए, तो ये नहीं कि भाई मैं ही अच्छा पढ़ा रही हूँ, और भी बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं, हो सकता है वो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे हो सकता है मुझसे ख़राब भी पढ़ाते हो, लेकिन जो है मैं आपको बता रही हूँ। मानसिक तीसरा है आहार्य, ठीक है, आहार्य। फिर आपका, अब देखिए जो मैंने आपको भी बताया है कायिक, जो कायिक होता है आपका वो शारीरिक से संबंधित होता है, ठीक है, और जो आपका आहार्य होता है वो बनावटी से संबंधित होता है, जितने हम शरीर के बनावटीपन दिखाते हैं वो सब जो होता है, ठीक है। सात्विक होता है, फिर सात्विक, सात्विक में क्या होता है, शरीर के अंगों से जो शरीर के अंग के विकार होते हैं उनसे संबंधित है, शरीर के अंग के विकार, ठीक है, अंग के विकार, इसको आप नोट डाउन कर लेना ज़रूर। अब आगे है इसमें वाचिक, वाचिक भी होता है इसमें एक, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करें। वाचिक वाणी यानी कि बोलना, जो आप वाचन करते हो, तो ये सब क्या हो गए, इसके भेद हो गए, है ना। अब आपका आ गया है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये आलंबन चल रहा था, उद्दीपन हो चुका, अनुभाव। तो अनुभाव की मैंने आपको 5 भेद बता दिए हैं। अब है आपका संचारी भाव, यहाँ पर वो दिया नहीं, मैंने आगे फिर आपके एमसीक्यू ले लिए हैं, जिससे वीडियो लेंथी ना हो, मैंने कहा शॉर्ट में आपको मैं वैसे ही समझा दूंगी। तो संचारी भाव के भेद बता देती हूँ। भरत मुनि जी ने बताए हैं आपके 33, भरत मुनि जी ने बताए हैं 33, ठीक है, और देव ने बताए हैं आपके 34। ये ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना कि जो है देव ने कितने बताए हैं और भरत मुनि जी ने कितने बताए हैं, ये ज़रूर आते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, 2-4 मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका निर्वेद हो गया, आपका ग्लानि हो गया, ठीक है, शंका, और आलस्य हो गया, ठीक है, और आपका बस यही, आगे और आप पढ़ लेना। ये 33 तो यहाँ नहीं बता पाएंगे, मैं 2-4 आपको बता दिए हैं, तो आगे आप देखना इसको, अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं जो है आपको विस्तार से पूरी वीडियो का एक लेक्चर दे दूँगी अगर आपको चाहिए। अब हम एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना आप, ठीक है। पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, अद्भुत या फिर वीर रस तो श्रृंगार रस, बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, शांत भाव का स्थायी भाव होगा निर्वेद। चलिए आगे चलते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, अद्भुत, भयानक, रौद्र या फिर हास्य, तो बताइए दोस्तों कौन सा रस है। तो पहले में आपका कौन सा रस था, शांत रस का स्थायी भाव बताना था, उसमें निर्वेद था। दूसरे में आपको बताना है कौन सा रस है, तो बताइए दोस्तों कौन सा रस है दूसरे में, दूसरे में आपका होगा भयानक, ठीक है, इस पर आप टिक कर लीजिए भयानक पर। अगला है रस के कितने अंग हैं, अभी अभी बिल्कुल मैंने आपको थोड़ा समझाया था, कितने रस हैं सभी समझ गए होंगे, 4, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। स्थायी भाव के अनुसार कितने रस हैं, स्थायी भाव के मैंने भी आपको बताया था कि वहाँ पर मैंने आपको 11 दिखाए थे, लेकिन मैंने कहा था कि 9 माने जाते हैं, तो 9 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रति किस रस का स्थायी भाव, ये मैंने स्थायी भाव सारे आपको दिखाए थे, अगर आपने देखे हो ध्यान से, तो वहाँ पर रति का स्थायी भाव क्या था बताइए, तो 4th का आपका होगा तीसरा श्रृंगार। अब श्रृंगार के कौन से भेद हैं, संयोग और वियोग, इन पर बहुत ही प्रश्न बनते हैं रस के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ये प्रश्न आपका हो चुका है, पहले नंबर का प्रश्न था ये, तो इसका आपका निर्वेद है। छठा प्रश्न है, क्रोध स्थायी भाव का कौन सा रस है, निर्वेद, अद्भुत, रौद्र, श्रृंगार, तो इसमें आपका क्या होगा, रौद्र, ये मिलता जुलता होता है, तो इसको थोड़ा आपको जानने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोइनी हंसे, देख ही नटी जाए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, समझ गए होंगे आप कौन सा रस है, अद्भुत, वियोग, रौद्र, निर्वेद। देखिए बतरस लालच लाल की, ध्यान से देखिए पंक्तियों को, कौन सा रस नजर आ रहा है आपको इसमें, तो इसमें रस है वियोग। अभी मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, इन पे प्रश्न बनेंगे, बने ना। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, 3, 4, 2, 6, अभी बिल्कुल बताए हैं आपको, तो 2
अभी मैंने ऊपर आपको समझा दिए थे। वीर रस का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, क्रोधवीर। तो जो वीर होगा वो क्रोध नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, बिकट बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत, भयानक, रौद्र या फिर हास्य? पढ़ के देखिए ध्यान से पंक्ति को, कौन सा रस नजर आ रहा है? तो इसमें रस नजर आ रहा है भयानक। अगला प्रश्न है, जिसमें विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि का वर्णन हो, उसे कौन सा रस कहते हैं? बताइए, हास्य, भयानक, रौद्र या फिर अद्भुत? जिसमें विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि का वर्णन हो। तो 11वें का आपका उत्तर होगा हास्य। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अंगार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? समझाइए, बताइए। वियोग, करुण, अद्भुत, भयानक? पढ़ने से ही पंक्तियों को पता चल गया है कि इसमें कौन सा रस दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है करुण। अब इसका स्थायी भाव क्या है बताएंगे आगे। वीरस में कौन सी भावना इससे सबसे अधिक होती है? क्रोध। इसमें उत्साह, उत्साह। तो क्रोध तो आपको पता ही होता ही नहीं है। अब लेकिन इनमें 3 बचे हैं, तीनों में से कौन सी ज़्यादा होती है? तो वो होता है उत्साह। चलिए अगला प्रश्न है, बाल सुलभ क्रियाकलाप का अगर वर्णन हो रहा है तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो आपको मैंने भी बताया था कि जो बाल, बालक, इसमें क्या होता है वो आपको अभी बताए थे कि 11 होते हैं। वात्सल्य के बारे में तो पूछा ही जाता है, तो ये होता है वात्सल्य। इसके भी बहुत प्रश्न आते हैं, मैंने 3-4 प्रश्न इसमें लिए हैं आपके। ठीक है, आप ध्यान से देखना उनको। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सी धारे। तो आप बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताना है आपको, वियोग, करुण, अद्भुत या फिर भयानक। तो 15 का आपका होगा, बताइए क्या होगा। कैसा लग रही है पंक्तियां पढ़कर? किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं, मन में जग रहे हैं? वियोग के भाव जग रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद आपको किस रस का अनुभव हो रहा है? तो ये तो सबको पता चल ही गया होगा, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अद्भुत, करुण, हास्य, भयानक तो आपको पता चल ही गया है कि कौन सा रस है। फिर क्या लगाना, हास्य रस है ना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग रस, रस निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति का यह संस्कृत श्लोक भृतमुनि ने किस ग्रंथ में लिखा है? तो बताइए, ये जो आपका विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संयोग रस, रस निष्पत्ति। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करना। काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र या फिर रस शास्त्र? तो ये उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा है। बहुत ही ज़्यादा ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये जरूर ही आता है क्वेश्चन। क्रोध का भाव आने पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है? क्रोध, विस्मय, वात्सल्य है। ठीक है, वात्सल्य तो होगा ही नहीं जब क्रोध आ रहा है। रौद्र, तो आप बताइए कौन सा होगा? तो क्रोध से क्रोध तो होगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि क्रोध का भी स्थायी भाव आएगा, तो कौन सा होगा? रौद्र। अभी ये आ भी चुका है प्रश्न, लेकिन आपके प्रश्न हमेशा ये घूम फिर कर वही आते हैं। ऊपर इसी के बारे में दूसरे तरीके से पूछा गया, यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव बताइए। रौद्र, शोक, हास, क्रोध। करुण रस का भी देखिए पंक्ति आई थी अभी, तो मैंने आपसे पूछा था इसका स्थायी भाव क्या होगा? तो शोक यानी कि दुख होता है। जब आप करुण अवस्था में होते हैं तो आप दुख में होते हैं। भरत मुनि रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? देखिए ये भी प्रश्न ऊपर आया था, तो आपको दूसरे तरीके से दिया गया, यहाँ पर दूसरे तरीके से। तो क्या है आपका 21 का नाट्य शास्त्र। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? पंक्तियां पढ़ते ही समझ गए होंगे कौन सा भाव जागृत हो रहा है। तो पहले का आपका सी, शोक, यानी कि करुण में डूबे हुए हैं, दुख में डूबे हुए हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या विभत्स? तो 4th का आपका उत्तर होगा सी, अद्भुत। विस्मय का स्थायी भाव अद्भुत। ये वैसे स्थायी भाव की पूरी सारणी मैंने आपको ऊपर दे दी है, उनको आप नोट डाउन कर लेना। और जो है उनको जो है आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, उनको रटना तो पड़ेगा ही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको रटनी तो पड़ती हैं, बिना रटे काम नहीं चलेगा, तभी आप उन चीज़ों को कर पाओगे। हाँ,
पंक्ति में ऐसा होता है कि आपको समझनी पड़ती हैं पंक्तियाँ कि कौन सा रस का जो है भाव आ रहा है, तभी आप उसका आंसर लगा पाते हैं। चलिए छठे का आंसर देखते हैं। शोभित गण नवनीत लिए गुट रुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए समझ लीजिए इसको अच्छे से, कौन लेपेगा अपने बालक? तो फिर छठे का उत्तर क्या होगा? डी, वत्सल रस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंक्तियों को पढ़कर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह का रस के भाव आ रहा है। रसोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन? तो ये कही जाती हैं अनुभाव। देखो आया ना अनुभाव का क्वेश्चन, मैंने भी आपको ऊपर समझाया था। कायिक, मानसिक, सात्विक, वाचिक, सात्विक, ये सब मैंने आपको ऊपर अभी समझाए थे। तो रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, ये क्वेश्चन आपका आ चुका। देखो वहाँ किस तरह से पूछा था, यही वाला क्वेश्चन, और दूसरे, इसीलिए मैं आपके एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से लेकर आई हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह से आ गया है। अब यही क्वेश्चन ऊपर से दूसरे तरीके से पूछा था, अब यहाँ पर ये दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए, विभाव, अनुभव, व्यभिचार, संयोगद्रव्य, निष्पत्ति, किसकी परिभाषा आपको पता ही है, भरत मुनि जी की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाक्य रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? ये दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना, विश्वनाथ जी का है। अगला प्रश्न है, साहित्य का चरम मान रस है, ये किसने कहा है या किसकी परिभाषा है? शुक्ल जी की, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कोई नहीं? तो ये नगेंद्र जी की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुभाव का भेद नहीं है, देखिए फिर अनुभाव का प्रश्न आ चुका। अब ये चौथा प्रश्न आ रहा है अनुभाव का। तो आप कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को वो मतलब अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अनुभाव का भेद नहीं है, हमने बताया था सात्विक है, हमने बताया था वाचिक है, हमने बताया था कायिक है, लेकिन आश्रय नहीं है। अब आश्रय के भेद हमने अभी आपको ऊपर भी समझाया था कि किसका भेद है, आश्रय। तो वहाँ पर दूसरा भी एक भेद बताया था आपको। तो ये आप हमें आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन हमने आपको समझा चुके हैं ऊपर। तो आप बताएंगे कि आश्रय किसका है। लोक हृदय में लीन होने की दशा रस दशा है, किसकी परिभाषा है? ये आपको बताना है किसकी परिभाषा है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर भरत या फिर नंदीकेश्वर? तो बताइए। तो 22वें का आपका उत्तर होगा, बताइए जल्दी से, 22वें का उत्तर होगा आपका ए, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये पढ़ते ही पता चल रहा है कि उनकी परिभाषा होगी ये। रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धुनई सम त्रिपुरारी धनु विद्युत सकल संसार। पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? रे नर्प, गुस्से में आवाज़ दी जा रही है, किसने कही ये पंक्तियाँ? ये भी आपको पता होना चाहिए। पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 33 का आपका उत्तर होगा डी, रौद्र, क्रोध में कही जा रही हैं। किससे कही रे बालक, किसको बोला गया? या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरोगी, पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए कौन सा रस दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों में। तो 35 का आपका है श्रृंगार रस। मैं आपको पंक्तियों को बड़े अच्छे से समझा रही हूँ, तो आपको पंक्तियों को रटा नहीं रही कि ये पंक्ति पढ़ लीजिए ध्यान से, इसको रट लीजिए। मैं पंक्ति में समझा रही हूँ को आप ध्यान से देखो कि आपको कौन से रस का इसमें भाव आ रहा है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे उसे झुलाती है गोद भरी। तो देखिए किसको झुलाएगी गोद में? बच्चे को। तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस या फिर वात्सल्य रस? तो 38 का आप समझ ही गए होंगे, वात्सल्य रस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ख़त्म हो गए हैं 50 प्रश्न, हमें पता भी नहीं चला इतनी अच्छी वीडियो हुई। तो मैं भी इतनी मगन हो गई आपको पढ़ाने में इस रस को, कि मुझे भी रस आ रहा है आपको पढ़ाने में इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई है, आपको भी रस आया है पढ़ने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपके साथ और बच्चों को भी इसका बेनिफिट्स हो। और मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छी बनी है, अगर आपको भी अच्छी लगी तो करिए शेयर इसको।